एक्सरसाइज 4 डन। 5 में बताइए। 5 में मैं सीधा 9 करा रहा हूँ। 9 और 10 भाई 9 और 10 दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल बता दिए थे। 10 करा रहा हूँ। एक्सप्रेस द वेक्टर ए as sum of the two vectors। इधर देखिए डियर, एक वेक्टर ए को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ टू वेक्टर्स। एक वेक्टर आप ऐसे बना सकते हैं और ये कैसे, एक वेक्टर सी मान लिया, एक वेक्टर डी मान लिया। एक वेक्टर आपने सी बना लिया, एक वेक्टर आपने डी बना लिया। सही, आगे बढ़िएगा। वन इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। इन दोनों में से एक तो वेक्टर बी के पैरेलल है एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए थे। पहले मैं फिगर जेडीसी बना रहा था, मैंने ब्रेक कर दिया। वन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वेक्टर है, one is C and one is D, one is C and one is D, and C is parallel to part B, C is parallel to vector B and D is perpendicular to vector B। ठीक है, समझ में आ रही है? A की वैल्यू दे रखी होगी 5y minus 2j plus 5k और B की वैल्यू है 3i। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? अब इनमें तीन बातें समझनी है। सबसे पहली बात, वेक्टर ए जो है वो सी प्लस डी है, मैंने बताया था। ये जो वेक्टर है दिस प्लस दिस है, ये रहता। दूसरी बात, सिंस वेक्टर सी जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के, ये पहली बार पढ़ रहे हो कंसेप्ट। वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, सी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इसलिए सी और बी वेक्टर बराबर होंगे, बस उनमें एक लैम्डा कांस्टेंट का डिफरेंस है। अभी मेरी बात सुनो, अगर ये दो वेक्टर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन तो सेम ही हो गई, अंदर किसमें है, मैग्नीट्यूड में। तो मैं कह सकता हूँ सी बराबर बी है, इनके मैग्नीट्यूड में अंदर है, इसलिए लैम्डा लगा दिया। ये नया रूल है, अब आगे से बहुत कुछ होगा। जब भी दो वेक्टर पैरेलल है तो सी बराबर क्या होगा, लैम्डा डी। और डी किसके बराबर है, 3i प्लस k। तो सी बराबर हो गया 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा। ये बात समझ में आ गई? अरे सर बुद्धि का मैं सिखाया था कि लाइट ले लेना। यहाँ तक ये बात हो गई। तीसरी बात, अब c प्लस d किसके बराबर है, एक है। सी की वैल्यू तो डी किसके बराबर होगा, a माइनस सी। a किसके बराबर था, 5i माइनस 2j प्लस 5k और c किसके बराबर है, 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k। i का कोएफिशिएंट कितना, 5 माइनस 3 लैम्डा। अब ये तरीका होता है, i के कोएफिशिएंट एक साथ, जे के कोएफिशिएंट है ही नहीं, के कोएफिशिएंट 5 माइनस लैम्डा। ये आपके पास वेक्टर डी आ गया। पहले मैंने सी से बी निकाला, फिर सी प्लस डी से ए निकाला, मैंने डी आ गया। अब मुझे एक चीज और दी, तीन चीजें केवल दी, सी प्लस बी है, सी पैरेलल टू बी, और एक चीज और दी है, डी इज परपेंडिकुलर टू बी। बेसिकली डी इज परपेंडिकुलर टू बी, डी इज परपेंडिकुलर बी। तो इसका मतलब क्या, बी डॉट बी कितना होगा, 0। डी के प्रोडक्ट ये है और डी के ये है। तो जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो आई के कोएफिशिएंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बी। इसका बेसिक तरीका क्या है, गलती नहीं करनी तो ये तो आई के कोएफिशिएंट 3 × 5 -
लैम्डा प्लस 0, क्योंकि यहाँ तो 0 है। और के का कोएफिशिएंट कितना 1, कितना आ गया 0। 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा बराबर 0। 20 माइनस 10 लैम्डा बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। ये लैम्डा की वैल्यू मैं रख दूंगा इक्वेशन 2 में, सी में तो सी आ जाएगा, और फिर रख दूंगा डी में तो डी भी आ जाएगा। अगर एक बार फिगर समझ में आती है तो सवाल हो जाएगा। ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये बी है। 4 काम करने हैं। सबसे पहले बी को सी को बी के बराबर रखना है। सी बराबर लैम्डा इनटू समथिंग, सी आएगा। फिर रखना है सी प्लस डी बराबर बी, तो डी आएगा। फिर डी डॉट बी को 0 रखना है तो लैम्डा आएगा। और फाइनली लैम्डा की वैल्यू 2 में और 3 में रखनी है। उतारो पॉज करो, ला फोन दे दे, फोन दे दे। -1i प्लस 3 के देगा, अच्छा -2j है, 2j में रहेगा प्लस 3 के, सही जी। वीडियो चालू करो। 10 और 9 दोनों सेम सवाल है। वेक्टर के अगर कोई 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो वो मैंने आपको बता दिया इन्हीं क्वेश्चन में से, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से आना है 5 बजे। केवल 5 एक्सरसाइज ऐसे इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सबसे 3 या 2 का ही क्वेश्चन आए। और अगर आप घर जाके नहीं कर रहे हैं, देखिएगा आज की दिक्कत क्या है, जो बच्चा कंसेप्ट आप यहाँ सीख सकते हैं, कैलकुलेशन लॉजिक का पक्का होना वो केवल घर पे सीखा जाता है। मैंने आपको एक 15 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट करवाया था, बच्चे कह रहे नहीं हुआ, होना चाहिए था। डायरेक्ट मैं 10 नीचे कर दो भैया, पहले समझ लो, वीडियो चालू करोगी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। तुम ना इसकी परिभाषा नहीं समझे। ए दिया है i प्लस जे प्लस के, बी दिया है 2i प्लस 4j माइनस 5k, सी दिया है लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k। किस किस का डॉट प्रोडक्ट 1 दिया था परी, जरा बताइयो। सवाल के अनुसार तो तेरा आंसर नहीं मिला, मुझे बता, दिखावत देखो क्यों जब बी वेक्टर को यूनिट वेक्टर सबसे पहले स्टेप में b प्लस c निकालना है, उसे p मानना है। फिर आपको p का मॉड्यूलस निकालना था, फिर आपको p कैप निकालना था। फिर उसने कहा a डॉट p कैप बराबर 1, तब लग करके 4 काम कह रहा है। वो कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ b एंड c। अलोंग का मतलब सम ऑफ b एंड c, यानी पहले b और c का सम निकालो, फिर इसका यूनिट निकालना है तो मॉड्यूलस से डिवाइड करो, और जो आंसर आएगा उसका a से डॉट प्रोडक्ट करो तो बनाना चाहिए था। अब सबसे पहले b प्लस c कितना आएगा, i 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j, इसका मॉड्यूलस कितना आएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। पी कैप कितना आएगा, i 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4p। 3 स्टेप तो ऑलरेडी हो गए। अब चौथे स्टेप में आपको गिवन था a डॉट पी कैप बराबर 1, तो यानी i, अब सुनो, आप बार बार लिखने का टाइम नहीं है, फोकस करोगे कि ये a है और आपके पास p कैप है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i के i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 1 इंटू j की j के कोएफिशिएंट से प्लस 6, k की k के कोएफिशिएंट से -2 अपॉन
प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में क्या ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या लगता है भैया? अपॉन में भी आएगा जाएगा तो ये था इसमें बस इसे अंदर खोल लेंगे 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 ये बन गया भाई। यानी ये आ गया मुझे तो 2 कैंसिल हो गया लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 40 इक्वल टू स्क्वायर कर दोगे या पहले लिख दो लैम्डा प्लस 6 बराबर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 स्क्वायर कर दो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर किया 8 लैम्डा बराबर 1 लैम्डा बराबर 1 आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो भैया सवालों को पढ़ने का पेशेंस चाहिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है। दोबारा देख लो ए बी सी तीन वेक्टर दिए हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद सम ऑफ बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर तो बी प्लस सी पहले निकाला फिर यूनिट के लिए मॉड्यूलस निकाला फिर उसका अब बात क्या है करने का तरीका। अभी बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने का कैसे करोगे ए डॉट डी निकालना है तो ए को तुम्हें करना क्या चाहिए था ए यहाँ निकलो दोबारा से आई प्लस जे प्लस के आई के जे के और ये तो आएगा जाएगा ये जगह लैम्डा आ जाएगा लैम्डा यार कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी है वेक्टर में 100% पॉज करके जल्दी उतारो एक वेक्टर एक्स एक वेक्टर वाई है मॉडुलस ए बी प्लस मॉडुलस बी ए मॉडुलस ए बी माइनस बी ए कंफ्यूजिंग में बहुत आसान चेप्टर है। आपको ये परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं। परपेंडिकुलर कब होते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है एक्स डॉट वाई निकालते हैं मॉडुलस ए बी प्लस मॉडुलस बी ए डॉट एवरेज जरा खड़ा हो जाना फिर बात बहुत सही होने बोलते हैं खड़ा हो जाना मल्टीप्लाई करा इसके से मल्टीप्लाई पता क्या आएगा अरे बोल आगे मॉडुलस ही आएगा बस वीडियो कॉल करिएगा वैसे गाली देते देखिएगा जी एक्सरसाइज 7 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सवाल एक से एक कराऊंगा एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी का फार्मूला एक तो मैं बता दूंगा दूसरा फार्मूला होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा इनटू एन टैन। अब तुम बिल्कुल आप बताइए कि एन टैन क्या है यूनिट वेक्टर और कुछ इसके बारे में एन कैप क्यों आ रहा है क्या जरूरत है एन कैप की डायरेक्शन के लिए क्योंकि एक क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर तो डायरेक्शन तो कोई बनाएगा ही तो ये सारी चीजें तो मॉडुलस बता रही है और ये चीज डायरेक्शन बता रही है और एन कैप के बारे में कोई खास बात सुना नहीं पढ़ाओ कुछ अगर एक वेक्टर ए ऐसा है एक वेक्टर बी ऐसा है तो जो एन कैप वेक्टर होगा ना जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर या तो ऊपर को होगा या नीचे को। माना दो वेक्टर ए और बी ऐसे हैं ये मेरी दो उंगलियां ए और बी हैं तो एन कैप या तो ये होगा या ये होगा। एमसीक्यू में आ सकता है एक बार आ गया था हाउ मेनी परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी हाउ मेनी परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल। ए और बी की डायरेक्शन कुछ भी हो उसके दो ही परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं एक प्लस का ए क्रॉस बी और एक माइनस का। तो जो एक्सरसाइज 7 है वो इस एन कैप पर है किस पे एन कैप। तो एन कैप का फार्मूला है
ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। और मजे की बात ये, अगर आप इसका मॉडुलस ले लें ए क्रॉस बी का, तो आंसर क्या बचेगा? ए बी साइन थीटा, बस। क्योंकि एन कैप का मॉडुलस कितना होगा? 1। तो एन कैप का एक ही फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं एक्सरसाइज 7 में लगाना है। और ए क्रॉस बी निकालना हम कल सीख गए, और उसका मॉडुलस निकालना भी कल सीख गए डिटरमिनेंट से। ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट निकलेगा। सवाल करो जल्दी से। पहला फाइंड द यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये जो वेक्टर आएगा वो एन कैप आएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ए क्रॉस बी निकालो, उसका मॉडुलस निकालो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। हो जाएगा। फोर्थ में देखो, राइट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। जब भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर निकालना है, एन कैप निकालना है, और वो किसके बराबर? ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तरीका हो जाएगा। अब मेरे को ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, पर मुझे उसका मैग्नीट्यूड 5 चाहिए। तो आंसर आएगा 5 इंटू एन कैप। एन कैप निकालो और उसकी 5 से मल्टीप्लाई। सही जी। पहले होमवर्क लिखो, फिर एक क्लास वर्क करना, उसका चले जाना। लिख दो क्वेश्चन नंबर, लिखो 2, 4, 5 और 6, और एक सीधा करना है 11, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। सही जी। वीडियो कॉल पे बेटा, वीडियो से तुम